इसमें 20 हमारी जो कॉल सेंटर है उसमें 20 सीटें थी, अब उसको बढ़ा करके 50 भी कर दिया गया है कि जिससे किसी भी समय किसी भी को साइबर अपराध जैसे कोई मामले ध्यान में आवे तो उस पर वो सजगता पूर्वक अपनी रिपोर्ट देने का काम कर सके। और इस हेल्पलाइन नंबर की मदद से माननीय सभापति जी 630 करोड़ रुपए की धनराशि फ्रीज कर देने का काम किया गया, जिससे जो साइबर क्राइम करके हमारे नेता प्रतिपक्ष जैसे कोई भी हमारे प्रदेश के 25 करोड़ में से हो, अगर उसको पैसा लेकर के उड़ जाना चाहता था तो हमारे जो साइबर क्राइम मुख्यालय है, साइबर ब्रांच है, उसने इसको कंट्रोल करने का काम किया। ये मैं आपको सदन के माध्यम से माननीय सभापति जी आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं। माननीय सभापति जी, उत्तर प्रदेश में 2017 में हम लोग सरकार में आए पहली बार, और 2022 में आए दूसरी बार। हमारी सरकार की एक छवि रही कि हम अपराधियों के मामले में कोई समझौता नहीं करते। अपराधी की जाति क्या है, उसका जनपद कौन है, उसका किस दल से नाता है, अपराधी हमारी सरकार की नजर में सिर्फ अपराधी होता है। और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के क्रम में माननीय सभापति जी, जिस मामले को लेकर के अभी हमारे विपक्ष के साथियों ने, नेता प्रतिपक्ष सहित, कोडीन युक्त कफ सिरप से संबंधित बड़ी लंबी लंबी बातें की। दवा सिरप तो छोड़ दीजिए, ये सिरप के रूप में जो जहर मिलाने का अगर कोई काम करेगा ना तो उसको उल्टा लटका के सीधा करने का काम उत्तर प्रदेश में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में माननीय सभापति जी अभी तक 84 इसी मामले में अभियोग पंजीकृत करने का काम किया गया है। इसमें 236 की संख्या में ऐसे अपराधी हैं जिनको नामजद करने का काम किया गया है और उसमें से 90 को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो 146 शेष अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है, वो देश में हो चाहे विदेश में हो। उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी सक्षम है कि वो दुनिया के किसी कोने में भी छिप जाएंगे तो भी उनको पकड़ करके लाएंगे, उनको सजा दिलाने का काम कानून के हिसाब से करेंगे। 137 फर्मों के माध्यम से 33 जनपदों में जिन लोगों के खिलाफ शिकायतें आई उसमें 12,77,095 बोतल यानी शीशियां भौतिक रूप से बरामद करने का काम किया गया है। माननीय सभापति जी, हमारी सरकार की एक ही मंशा, इसका डिटेल भी चाहेंगे कहां कहां एफआईआर हुई तो वह भी मैं दे दूंगा। अभी महिला अपराध के बारे में बड़े लंबे लंबे चौड़े चौड़े आंकड़े देने का काम कर रहे थे, मैं केवल थोड़ा बहुत संक्षेप में 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी और 2025 में जब मैं खड़ा हूं तो उस समय कुछ प्रमुख अपराधों से संबंधित मैं डिटेल सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता के सामने, नेता प्रतिपक्ष जी के सामने रखना चाहूंगा। डकैती 2017 की तुलना में 90% की कमी आई है, 90%। लूट की घटनाओं में माननीय सभापति जी 2017 की तुलना में 84% की कमी आई। हत्या के मामलों में माननीय सभापति जी 46% की कमी आई। बलवा के मामले में 69% की कमी आई। फिरौती के लिए जो अपहरण करवाने का काम उस समय सत्ता के संरक्षण में हो जाता था उसमें 58% की कमी आई है। माननीय सभापति जी, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को यह बताना चाहता हूं, दहेज हत्या के मामले में भी 18% की कमी आई है और बलात्कार के मामलों में भी 53% की कमी आई है। ये सरकार महिला सुरक्षा की दृष्टि से भी और महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से संवेदनशील सरकार है और उस संवेदनशीलता का परिचय देते हुए भी हम लोगों ने जो अभी तक ये कार्य किया है, जिसका आंकड़ा आपने चूंकि बहुत विस्तार से रखा, मैं बहुत उसमें विस्तार में नहीं जा रहा हूं, आपको ये बताना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश देश का माननीय सभापति जी सबसे बड़ा प्रदेश है। अगर देश के जो आबादियां हैं
उसकी तुलना में देखा जाए तो हम अगर देश होते तो 5वें नंबर के देश होते। लेकिन जो नशीले पदार्थों का तस्करी करने वाले लोग, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो चाहे देश में हो, और मैं दावे के साथ कहता हूं ये डबल इंजन की सरकार नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों की कमर तोड़ करके रख दिया है। हम नशा का कारोबार करने वाले जो माफिया हैं, सदन के माध्यम से कहना चाहते हैं ये उत्तर प्रदेश है और यहां जो भी आपराधिक कृत्य कोई कर सकता है, लेकिन करने के बाद वो बच नहीं सकता है, उसको कोई बचा नहीं सकता। माननीय सभापति जी, अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष को कि समाजवादी पार्टी और अपराधियों माफियाओं के रिश्ते की बात क्यों करते हैं, इसमें थोड़ा गुस्सा हो। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, राजनीति का अपराधीकरण किसने किया? राजनीति में अपराधियों को कौन लेकर के आया? ये सरकार से मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। मैं अभी आप पूछ लेना, पत्र सरकार जारी कर दे अपराधियों का। बैठिए मानीलाल, एक पत्र जारी कर दे अपराधियों का। सबसे ज्यादा अपराधी आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी में हैं। जितने हार्ड क्रिमिनल हैं सब भारतीय जनता पार्टी में हैं। और श्वेत पत्र जारी कर दे, ये श्वेत पत्र जारी कर दे सरकार। मानीलाल बिहारी बैठिए, टोका टाकी मत करिए। माननीय सभापति जी, नेता प्रतिपक्ष जी के अंदर धैर्य की कमी है, थोड़ा धैर्य से सुनने की आदत डाली। मैं जानता हूं 2024 का माननीय सभापति जी अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें समाजवादी पार्टी की सीटों की संख्या थोड़ा हमसे ज्यादा हो गई, तो गुब्बारे की तरह फूलना स्वाभाविक है, फूल गए थे। और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद मुंगेरी लाल का हसीन सपना सपा बहादुर जी के अगुवाई में समाजवादी पार्टी के लोग देखना शुरू कर दिए। माननीय सभापति जी, मैं बिहार के चुनाव में था और बिहार के चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया वहां प्रचार करने के लिए गए। मैंने कहा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इनका कोई प्रत्याशी नहीं है तो यहां ये प्रचार करने क्यों आए? तो उन्होंने कहा कि हम भाजपा को अवध में हराए हैं, मगध में हराए। और संयोग से मुझे एक दिन बताना चाहता हूं, नेता प्रतिपक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी मुझे पटना एयरपोर्ट पे मिल गए। मुझसे कहे किशोर जी लड्डू कब खिलाएंगे? मैंने कहा 14 नवंबर को खिलाऊंगा, रिजल्ट जिस दिन आएगा उससे पहले तो आप खाना चाहे तो खिला सकता हूं, लेकिन 14 नवंबर को खिलाऊंगा। लेकिन 14 नवंबर से माननीय सभापति जी मैं श्री अखिलेश यादव जी को खोज रहा हूं, मिल नहीं रहे। मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से मुझे भेजना पड़ेगा। हुआ क्या, 14 नवंबर को जब रिजल्ट आया उसके बाद से थोड़ा मानसिक संतुलन बिगड़ा और ये उखड़े हो गए हैं। जो मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे थे कि 2024 की तरह 2027 में भी जीत लेंगे, अब 2047 तक का रास्ता बंद हो गया। और इसके कारण से यह ऐसे सवाल उठाने का काम करते हैं जिस सवाल को आप जब उठाते हैं, मैं माननीय सभापति जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जरा प्रदेश की जनता की नब्ज को टटोल लिया करिए। वो आपसे ये बातें सुनने की अपेक्षा नहीं करती। आप अगर कोई ऐसा विषय उठावें जो विषय जनता को वास्तव में लगे कि समाजवादी पार्टी के द्वारा उठाया जाने वाला ये विषय है, जैसे आप कोडीन कफ सिरप अपराधियों का, हम तो कार्रवाई कर ही रहे हैं, हम तो बख्शने वाले ही नहीं है, उनको छोड़ने वाले ही नहीं है। उत्तर प्रदेश क्या, देश क्या, विदेश भी जहां भी चले जाएंगे वहां तक उनको पकड़ करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करेंगे। लेकिन आप जब विषय कोई उठाते हैं, माननीय सभापति जी, अब मैं चूंकि यहां अभी आपने विषय रखा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, बिना भेदभाव। अपराधियों का विकास, अपराधियों को नहीं करते माफ। आप अगर कोई माननीय सभापति जी, अरे भाई टोका टाकी मत करिए, कोई माफिया टाकी मत करिए, नेता सदन बोल रहे हैं उनको सुनिए। कोई माफिया
कोई नेता सभी माफिया को सुनिए। जब मिट्टी में मिल जाता है तो सबसे ज्यादा दर्द किसको होता है? ये प्रदेश की जनता जानती है। तो जब प्रदेश की जनता आपको, मैं इसलिए कह रहा हूं आपको, जब आप फर्जी तरीके से पीडीए की बात करते हैं, माननीय सभापति जी, अब ये पीडीए परिवार डेवलपमेंट एजेंसी के अलावा कुछ रह गया है क्या? आप बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन आप बताइए, अभी लोकसभा का माननीय सभापति जी चुनाव, मैं देख रहा था एक दिन पूरी सूची, मैंने कहा कि हमारे जो यदुवंशी भाई हैं पूरा उनको अपनी मतलब वोट बैंक मानते हैं श्री अखिलेश यादव जी, तो किनको किनको टिकट दिया है, तो देखा तो पूरे फैमिली ही निकली, कोई परिवार के बाहर का नहीं निकला। और सब पीडीए को दे दिए। और पीडीए मेरा परिवार, माननीय सभापति जी देखिए, ये पीडीए फर्जी है। असली पीडीए जानना है तो जब सत्ता हाथ से निकल गई तब आप पीडीए की बात करने लगे। 2012 से 2017 तक जब आप सत्ता में थे तब पीडीए कहां चला गया था? तब पिछड़े कहां चले गए थे? लेकिन अब आप धैर्यपूर्वक देखिए, धैर्य धारण करना पड़ेगा, क्योंकि 2047 तक जो अस्पष्ट चित्र दिखाई दे रहा है, 2024 के बाद लोकसभा के चुनाव के बाद माननीय सभापति जी हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार का चुनाव हो गया, अभी पश्चिम बंगाल में भी कमल खिलने जा रहा है, और 2027 में यूपी में भी हमें पूरा विश्वास है 2017 से भी बड़ी विजय उत्तर प्रदेश में 2027 में प्राप्त करेंगे। इसलिए धैर्य नहीं रखेंगे तो 2047 तक कैसे सवाल करेंगे? धैर्य रखिए, आप विश्वास रखिए। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं माननीय सभापति जी के माध्यम से, चाहे वो ड्रग माफिया हो, चाहे खनन माफिया हो, चाहे नकल माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे भर्ती माफिया हो, किसी भी प्रकार के माफिया को बख्शने वाले हम लोग नहीं है। यह सरकार इसी के आधार पर आई है, जो हम सत्ता में हैं, चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था, ये हमारी उपलब्धि है, और इसकी चर्चा केवल प्रदेश में नहीं, पूरे देश के अंदर होती है। अगर आज भारत की चर्चा माननीय सभापति जी पूरी दुनिया के अंदर बहुत आदर के साथ होती है, दुनिया के 28 देश जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने अपने देशों का सर्वोच्च सम्मान देते हैं, और जब माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये सम्मान मैं देश की 140 करोड़ जनता को समर्पित करता हूं, तो सारे देशवासियों की छाती चौड़ी हो जाती है। जब उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को लेकर के हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आप बुलडोजर की चाबी खोज रहे हो, जल्दी चाबी भी मिलेगी, बुलडोजर भी मिलेगा, और जो माफिया होंगे उनके खिलाफ कानून के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि सीधा बुलडोजर कहीं पहुंच जाएगा, उसकी जांच होगी। अगर कोई अवैध निर्माण किया होगा, कोई माफिया होगा, अपराधी होगा, पुलिस से बच करके भागने की कोशिश कर रहा होगा, तो उसको पकड़ेंगे। लेकिन अभी एक दिन मैं आपके अध्यक्ष जी का बयान पढ़ रहा था, आप कह रहे जांच तो हो रही है, इसमें प्रवर्तन निदेशालय भी मुझे जानकारी मिली है कि वो भी इसकी जांच के अंदर आ गया है। लेकिन जब जांच होती है तो अभी कह रहे थे सपा के मुखिया कह रहे कि उसकी आंच अब सपा पर आने वाली है। सांच को आंच नहीं लगनी चाहिए, लेकिन अगर कोई गड़बड़ की होगी तो भाई जांच होगी, और जांच में अगर कोई पकड़ में आएगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अभी एक माननीय सभापति जी, आज मैं कल से देख करके थोड़ा कष्ट भी इस बात का होता है कि देश का वो सवाल यहां सदन का नहीं है, देश के हमारे नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के नेता हैं, विदेश में जाकर के भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाने का काम करते हैं, क्योंकि वो सत्ता वियोग से व्याकुल है। वो सत्ता वियोग से व्याकुल है, और सत्ता वियोग से व्याकुल उनको रहना पड़ेगा। ये सारे लोग चाहते हैं कि काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ में करे, मंडल में करे, जिले में करे, और विजय इनको मिल जाए, तो वो अब नहीं मिलने वाली है। हमारी सरकार में कोई भेदभाव नहीं होता, मैंने आपको बताया, और सबका साथ सबका विकास की जो मैंने बात किया, उसके क्रम में मैं आपके माध्यम से माननीय सभापति जी यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि ये कोडिन कप सिरप के मामले में प्रदेश की सरकार ने एक एसआईटी का भी गठन किया है, वो अभी मैं सदन में रखना चाहूंगा। इस एसआईटी को 3 सदस्यों का बनाया गया है, जिसमें श्री LR कुमार
पुलिस महानिरीक्षक कानून व्यवस्था, इनको अध्यक्ष बनाया गया है। सुशील घुले चंद्रभान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ उत्तर प्रदेश, इनको सदस्य बनाया गया है। श्री अखिलेश कुमार जैन सहायक आयुक्त मुख्यालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश, इनको भी सदस्य बनाया गया। तो यह सरकार की मंशा है कि एसटीएफ गठित करने का उद्देश्य क्या है? यही है कि इसकी जो अपराध दर्ज हुए हैं उसकी विवेचना जहां जहां से होना वो किया जा रहा है, एसटीएफ गठित करके भी किया जा रहा है। अगर इसमें मनी लॉन्ड्रिंग जैसी कोई, जैसा आशुतोष जी ने कहा कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हो रही, वही मनी लॉन्ड्रिंग पहले किया होगा तो भी नहीं बचेगा, अभी कर रहा होगा तो भी नहीं बचेगा, आगे करने की कोशिश करेगा तो भी नहीं बचेगा। देश के प्रधानमंत्री जी ने 2014 में ही एक बात कही थी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और जिसने भी मेरे देश को, मेरे देश के किसानों को, गरीबों को किसी प्रकार का भ्रष्टाचार करके अगर लूट करके खाया है तो पाई पाई वसूल करके इसी देश की और इस देश के गरीबों की भलाई में लगा दूंगा। और उसका हम लोग अनुपालन कर रहे हैं। इसीलिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसलिए जो माननीय सभापति महोदय, इन्होंने नियम 105 के अंतर्गत सूचना यहां पर दी है, जिसमें जो विषय उठाए, विषय उठाने मैंने इसीलिए कहा सूप बोले तो बोले, चलनी क्यों बोले। अब ये बात इनको ये लग रही होगी, आप जब बोलिए तो वह बात बोलिए जो आपके लिए सूट करिए, सूट आपको करती नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, भारतीय जनता पार्टी का मतलब अपराधियों, माफियाओं, गुंडों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करना, और समाजवादी पार्टी के बारे में जानती है कि इनके द्वारा इन सबका संरक्षण करना। इसलिए कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जब तो मैं माननीय लाल बिहारी नहीं बोल रहे, आप बोलते नहीं, इसलिए आप बोलना चाह रहे हैं तो आप बोल दें। मैं इसलिए आपके सम्मान में माननीय सभापति महोदय, हम उत्तर प्रदेश के अंदर सभी प्रकार के अपराधों को नियंत्रित करने के लिए कड़े से कड़े, बड़े से बड़े कदम उठाए हैं। उसी के कारण अपराधों के आंकड़े नीचे आए हैं। कोडीन कफ सिरप मामले में किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, वो देश में हो चाहे विदेश में हो, और उसका कोई संरक्षण करने की कोशिश करेगा तो भी नहीं कर पाएगा। ध्यान बांटने की कोशिश करने की माननीय सभापति जी जो समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है, ध्यान भटकाने से जांच करने वालों का ध्यान भटकने वाला नहीं है। इसके जो भी अपराधी हैं उनको निश्चित तौर से पकड़ लिया जाएगा। बाबा विश्वनाथ जी की नगरी, ये हमारा सौभाग्य है कि विश्व का सबसे शक्तिशाली नेता और देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक नगरी काशी से सांसद के रूप में निर्वाचित होकर के जाते, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और उस गर्व के क्रम में बनारस के अंदर कोई माफिया अपराधी छिपे हैं तो उनको भी खोज निकाला जाएगा। इसलिए मैं माननीय सभापति जी आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि यह अग्राह्य करने योग्य है, इसलिए इसको अग्राह्य करने की कृपा करें।